दोस्तों, हम सब समस्याओं से घिरे हुए हैं। जीवन परेशानियों से भरा हुआ है और संसार का रचने वाला परमेश्वर यह सब कुछ जानता है। वो अनजान नहीं है। पर इस जीवन के बाद या तो हमारे लिए अनंत सुख होगा या अनंत समस्या का समय, जिसका निर्णय हमें अर्थात मुझको और आपको इसी जीवन में जीवित रहते हुए करना है कि हम अनंत सुख में रहना चाहते हैं या अनंत दुख में। आइए इस अध्ययन के द्वारा से जानें कि हम कैसे उससे बच सकते हैं, अर्थात अनंत दुख से बच सकते हैं, और हम अनंत सुख के भागी कैसे बन सकते हैं। तो देर ना करें, इस अध्ययन में मेरे साथ शामिल हो जाएं। नमस्कार मित्रों, यह सत्य वचन कार्यक्रम है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन है, ताकि आप अपने रचयिता परमेश्वर को जाने कि उसने आपको क्यों बनाया है, क्यों सृजा है। इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजों को आप देखते हैं वे यूं ही नहीं बनाई गई हैं। सब कुछ मनुष्य के लिए है कि वह परमेश्वर के गुणों का अध्ययन करे और अपने लाभ के लिए उपयोग करे और उसका आनंद ले। दोस्तों, कई बार बिना कुछ किए भी हम उसका आनंद लेते हैं। लोग सुंदर जगहों को जाते हैं और उसे देखकर आनंदित होते हैं कि परमेश्वर उसे कितना सुंदर बनाता है। सब कुछ एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। उसमें आप और मैं अनंत उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी आत्मा डाला है जो सदा के लिए है। दोस्तों, ये आत्मा भविष्य के बारे में चिंतित रहती है, क्योंकि वह अपने बनाने वाले परमेश्वर की योजना को नहीं जानती है। वह जानता है कि इस पृथ्वी पर जीवन बहुत थोड़ा है और दुखों से भरा है। अनंत सुख परमेश्वर के पास है और उसके बारे में बाइबल स्पष्ट संदेश देती है। इसलिए हम सत्यवचन के माध्यम से परमेश्वर की अनंत योजना जो बाइबल में दी गई है उसकी व्याख्या करते हैं, ताकि आप अपने जीवन के बारे में सुनिश्चित हो सकें कि आपका लक्ष्य कहाँ है और क्या है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए भजन 89 से देखें। लेवे वर्ग का यह अंतिम भजन है। स्कोफील्ड अंग्रेजी बाइबल में इस भजन का शीर्षक है दाऊद की वाचा। मुझे यह पसंद है क्योंकि संपूर्ण भजन इसी संबंध में है। यह महान भजन एजरा वंशी एतान द्वारा लिखा गया था। यह एक मुश्किल भजन है, अर्थात निर्देशों का भजन। एतान एक लेवी था, शायद गायक भी था। इसका लेखक जानबूझकर गुप्त रखा गया है, और मेरे विचार में इसलिए कि भजनकार परमेश्वर की विश्वास योग्यता को उजागर कर रहा है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता का उल्लेख 10 बार किया गया है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि भजनकार परमेश्वर की विश्वास योग्यता की चर्चा करता है। वाचा शब्द 4 बार प्रयोग किया गया है और 3 बार परमेश्वर कहता है मैंने शपथ खाई है, तथा 4 बार वह कहता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यह भजन पिछले भजन से सर्वथा भिन्न है। वह भजन तो पूर्ण रूप से निराशा भरा था, जिसमें महिमा का उल्लेख नहीं था, परंतु यह भजन पूर्ण रूप से महिमा का है। इसमें निराशा लेश मात्र भी नहीं है। यह बड़े उत्साह का भजन है और यह दाऊद के साथ बांधी परमेश्वर की वाचा के संबंध में है। हमने दूसरा शामुएल की पुस्तक के अध्ययन में अध्याय 7 पर बहुत समय लगाया था, क्योंकि उसमें दाऊद के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा व्यक्त थी। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में इस वाचा का संदर्भ बार बार दिया गया है। यह भजन भी उसी के संबंध में है। तो आइए हम भजन 89 उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। क्या परमेश्वर आपके साथ भला है? मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपके साथ भला है। मेरे साथ तो वह निश्चय भला है।
इसलिए मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। यद्यपि मैं गा नहीं सकता, मैं यथासंभव जितना अच्छा सुना सकता हूं सुनाऊंगा। यहोवा परमेश्वर की करुणा अद्भुत है। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। अच्छा है कि उसने गाने को नहीं कहा, अन्यथा मैं तो बाहर हो जाता, परंतु मैं मुंह से उसकी विश्वास योग्यता की चर्चा कर सकता हूं। जी हाँ, वह मेरे साथ कैसा विश्वास योग्य है। यहां सर्वनाम के रूप में तेरी शब्द पर ध्यान दे। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता की स्तुति है जो उसने दाऊद के साथ निभाई। इसके बाद हम पद 24 में बढ़ते हैं, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। अब यहाँ सर्वनाम बदल गया है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है। सर्वनाम जो भी हो, इस संपूर्ण भजन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता की ही चर्चा है। भजन 89 उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारा उद्धार प्रभु यीशु की मृत्यु पर आधारित है और परमेश्वर प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों का उद्धार करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर जो कहता है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक महिला के विषय में बताया था कि उसने अपने पुत्र को स्कूल भेजा और जब वह घर लौट कर आया तो वह संशयवादी या संदेहवादी हो गया था। एक दिन वह नाश्ते के समय अपने उस पुत्र को बता रही थी कि परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया और वह अपने उद्धार के बारे में आश्वासन से पूर्ण है तथा उसका उद्धार कैसा महान है। अब जब उसका पुत्र सहन नहीं कर पाया तो वह उठा और कहने लगा, आपकी छोटी सी आत्मा का कोई महत्व नहीं, वह इस जगत की तुलना में नगण्य है। परमेश्वर आपको तो भूल ही जाएगा, वह आपको याद भी नहीं करेगा। और वह बहुत कुछ कहता चला गया। जब उसका मुंह बंद हुआ तब वह नाश्ते के लिए बैठी और कहा, मेरे पुत्र, मैं यही सोच रही थी, तुम्हारा कहना सही है, मेरी आत्मा नगण्य है, परंतु उसका खो जाना मुझसे कहीं अधिक परमेश्वर के लिए हानि होगी। पुत्र ने पूछा, आपके कहने का अर्थ क्या है? उसने कहा, यदि मैं अपनी आत्मा खो देती हूं तो जैसा तुमने कहा वह नगण्य है और मुझे अधिक हानि नहीं होगी, परंतु परमेश्वर के लिए वह एक बड़ा नुकसान है। वह अपना वचन खो देगा, अपनी प्रतिष्ठा खो देगा, क्योंकि उसने मेरे उद्धार की प्रतिज्ञा की है। वह सही कह रही थी। परमेश्वर यदि दाऊद से बांधी वाचा को नहीं निभाएगा तो उसकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम आगे पढ़ते हैं। भजन 89 उसके 3 पद में लिखा है, तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। परमेश्वर स्वीकार करता है कि उसने दाऊद से वाचा बांधी थी। भजन 89 के 5 में लिखा है, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। भजन 19 उसके 1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। परंतु परमेश्वर की विश्वास योग्यता की महिमा इससे भी अधिक है। पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। हमारे साथ उसकी विश्वास योग्यता स्तुति के योग्य है। भजन 89 के 8 में लिखा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। यहाँ निश्चय ही उसकी विश्वास योग्यता का विचार प्रकट होता है। भजन 89 उसके 20 में लिखा है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैंने दाऊद को अभिषेक करते समय जो कहा था उसे मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर दाऊद को दिए गए वचन पर अटल है। भजन 89 के 24 में आगे लिखा है, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊंचा हो जाएगा। सिंग उसके बल का प्रतीक है। भजन 89 उसके 27 पद में लिखा है, फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा थी कि वह उसका एक वंशज उत्पन्न करेगा।
वाचा प्रभु यीशु की थी, जिसके विषय परमेश्वर कहता है, मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा। इस पर ध्यान दे, यह अद्भुत है। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा तो वह एक लौते पुत्र के रूप में आया और बैतलहम में मानव रूप में जन्मा। वह परमेश्वर का पुत्र हुआ। इस प्रकार वह दीन जन हुआ, अर्थात परमेश्वर मानव देह में प्रकट हुआ और स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के अपने उद्देश्य के निमित्त अपना जीवन बलिदान चढ़ाकर मरने के बाद वह पुनरुत्थान द्वारा पहलौठा ठहरा। यही वह कहता है, मैं उसको अपना पहलौठा ठहराऊंगा, अर्थात पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रूस पर प्राण देने के पश्चात फिर जी उठा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि संसार का राजदंड कीलों से छिदे हाथों में है, परंतु यहाँ लिखा है पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहरेगा, अर्थात वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा। भजनकार अब प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है, अतः वह फिर कहता है भजन 89 उसके 28 में, मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मेरे प्रियो, अब हमें सत्य के वचन का उचित विभाजन करना चाहिए। पद 29 से 32 मसीह के विषय नहीं, दाऊद की समृद्धि की चर्चा करते हैं। यदि दाऊद की संतान परमेश्वर को त्याग दे तो परमेश्वर क्या करेगा? भजन 89 उसके 30 से 32 में लिखा है, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न मानें, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि परमेश्वर की संतान उसके साथ विश्वास योग्य न हो तो वह उन्हें त्याग देगा? नहीं। भजन 89 के 33 में आगे लिखा है, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों। यदि हम अविश्वासी भी क्यों ना हो जाएं, परंतु हमारा मित्र विश्वास योग्य बना रहेगा। यह कैसा अद्भुत आश्वासन है। अब परमेश्वर दाऊद के साथ बांधी वाचा के संबंध में शपथ खाता है। भजन 89 उसके 34 से 36 में लिखा है, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं। मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। जी हाँ, उस समय परमेश्वर के दाहिने हाथ कोई विराजमान है जो पृथ्वी पर आने वाला है कि दाऊद के सिंहासन पर बैठे। वह प्रभु यीशु मसीह है। वही दाऊद की संतान है। भजन 89 के 37 में लिखा है, वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। दाऊद का एक पुत्र इस जगत पर राज करेगा। यह तथ्य ऐसा है जैसा आकाश में चांद की उपस्थिति का सत्य। ऐसा प्रतीत होता है कि चांद बहुत समय तक स्थिर रहेगा। परमेश्वर दाऊद से बांधी वाचा निभाएगा। भजन 89 के 49 में लिखा है, हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी। परमेश्वर से दूर रहने वाले इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर अपनी वाचा को भूल गया है, परंतु वह भूला नहीं था। परमेश्वर विश्वास योग्य है। दाऊद के सिंहासन पर बैठाने के लिए परमेश्वर के पास एक मनुष्य है। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे गिनती वर्ग, संकट और सुरक्षा, पृथ्वी का दृश्य। भजन 90 से 106 तक। यहाँ पंच ग्रंथ का चौथा भजन आरंभ होता है। यह मूसा का एकमात्र भजन है और उसकी प्रार्थना से आरंभ होता है। मूसा बाइबल का प्रथम लेखक था और आप कहेंगे कि इस प्रकार तो इसे पहला भजन होना चाहिए। यदि आपने और मैंने भजनों की व्यवस्था की होती तो निश्चय ही हम इसे सबसे पहले रखते, परंतु भजनों की व्यवस्था हमने नहीं की थी और मेरा विचार है कि परमेश्वर ने इसकी व्यवस्था की है, क्योंकि भजन 90 बड़े ही उचित रूप से अपने स्थान पर है। गिनती की पुस्तक जंगल में मरने वाली पीढ़ी की त्रासदी व्यक्त करती है। वह पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचेगी जो उसका लक्ष्य था।
अतः गिनती वर्ग के भजनों के आरंभ में भजन 90 मूसा की प्रार्थना का होना कैसी अद्भुत व्यवस्था है। तो आइए हम भजन 90 में जाएं, जिसका विषय है मूसा की प्रार्थना। मित्रों, इस भजन का दृश्य विन्यास रेगिस्तान का है, जहां इस्राएल भटक रहा था। आपको स्मरण होगा कि मिस्र से निकलने के बाद इस्राएली सीनै पर्वत पर आए, जहां परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी। तदुपरांत वे प्रतिज्ञा के देश पहुंचे, परंतु वहां प्रवेश करने की अपेक्षा वे भयानक जंगल की ओर मुड़ गए और 38 वर्ष भटकते रहे, जब तक कि वह पूरी पीढ़ी समाप्त न हो गई। मूसा ने लगभग 20 लाख मनुष्यों की मृत्यु देखी थी, अतः उसका यह भजन मृत्यु का भजन है। मेरे लिए यह भजन असाधारण है। मार्टिन लूथर ने कहा, जिस प्रकार मूसा व्यवस्था सिखाने में व्यवहार करता है, उसी प्रकार वह इस भजन में व्यवहार करता है, क्योंकि वह पापों में सुरक्षित घमंडियों को सचेत करने और उनकी दृष्टि में उनके पाप और बुराई को लाने हेतु मृत्यु, पाप और दंड का प्रचार करता है। मेरे मित्रों, इस भजन की शिक्षा यही है। ध्यान दें कि आरंभ में यह भजन कैसा वैभवशाली और अनुपम है। आइए देखें भजन 90 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादिकाल से अनंत तक इब्रानी भाषा में एक रूपक है। इसका वास्तविक अर्थ है विलोप बिंदु से विलोप बिंदु तक, अर्थात पूर्व काल में वह समय जो विलोप होता दिखता है, वहां से चलकर भविष्य में विलोप होने वाले समय के बिंदु तक वह परमेश्वर है। यह विचार कैसा महान और इसका अर्थ कितना गहरा है। मनुष्य परमेश्वर की मात्र एक रचना है। उत्पत्ति की पुस्तक में मूसा ने लिखा, उत्पत्ति 1 उसके 27 पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तदुपरांत उत्पत्ति 2 उसके 7 में मूसा कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। यह मनुष्य को एक सृजित प्राणी बताता है, न कि एक विकसित पशु। वह अपने ही प्रकार का एक प्राणी है। उसकी देह भूमि से निकाली गई है, जिस देह के द्वारा वह उसी भूमि में मिल जाने तक पसीने से जीविकोपार्जन करेगा, क्योंकि वहीं से वह सृजा गया था। यह मनुष्य का चित्रण है। हम भजन 90 के 3 में पढ़ते हैं, तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ। परमेश्वर मनुष्य के क्षणभंगुर या दुर्बल शरीर को मिट्टी में भेज देता है। वह कहता है, जहां से तू आया है वहीं लौट जा। भजन 90 के 4 में आगे लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। मेरे मित्रों, यदि आप मतुशेलह के तुल्य दीर्घायु होते, 1000 वर्ष तो भी वह रात के एक पहर के तुल्य ही होता। यह वैसा ही है जैसे चिड़िया रात में एक खिड़की से प्रकाशमान कमरे में आए और दूसरी खिड़की से बाहर निकल जाए। आपका 1000 वर्ष का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अनंत काल की तुलना में जीवन कितना छोटा है। भजन 90 उसके 5 और 6 में लिखा है, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। मेरे मित्रों, यह मनुष्य का चित्रण है। जंगल में मूसा ने 10 लाख से अधिक के मनुष्यों की मृत्यु देखी थी। उसने सबसे अधिक अंतिम संस्कार किए थे। मनुष्य मिट्टी से आया था और मूसा ने उनकी देह को उसी मिट्टी में लौटते देखा था। मुझे अनेक पत्र मिलते हैं जिनमें दाह संस्कार के विषय मेरे विचार पूछे जाते हैं। मैं दाह संस्कार में विश्वास नहीं रखता। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर जले हुए पार्थिव शरीर को जिला नहीं सकता, परंतु यह एक विश्वासी की अच्छी गवाही नहीं है। मेरे विश्वासी मित्रों, आप अपने मृतक प्रियजन को दफन करके एक गवाही देते हैं।
यूहन्ना 12 अध्याय के 24 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यह प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का चित्रण है। अपने प्रियजन को दफन करके आप एक देह को रोपित करते हैं और उसके पुनरुत्थान की आशा में रहते हैं। आरंभ में कब्रिस्तान को 2 नाम दिए गए थे, सराय जहां यात्री कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं, और दूसरा खेत जहां बीज बोया जाता है। आप अपने बीज जलाते नहीं, मृतकों को दफन करने में आप बीज बोते हैं। आपकी गवाही है कि पुनरुत्थान के विषय में परमेश्वर ने जो कहा है उस पर आप विश्वास करते हैं। जब उसने पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा की और आप इस प्रिय जन से फिर भेंट करने की प्रतीक्षा करते हैं। भजन 90 के 8 में हमें बताया गया है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। डॉक्टर लुइस सोरी शाफर ने कहा था कि पृथ्वी पर गुप्त में किया गया पाप स्वर्ग में खुला अपवाद है। स्वर्गदूत आपको देखते रहते हैं, वे देखते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। भजन 90 के 9 में लिखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। इब्रानी में अर्थात इब्रानी भाषा में यह पद प्रतीकात्मक है। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं, हम अपने जीवन में कराहते हैं। यदि आप अपने उद्धारकर्ता को आज नहीं जानते और अनंत जीवन की आशा नहीं रखते हैं तो आपके पास जीने के लिए कोई आशा नहीं है। कुछ है क्या? आपके जीवन में ना उद्देश्य है ना ही दिशा निर्देश। भजन 90 के 10 में आगे लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप 80 वर्ष के हो जाएं, तो आपको गठिया का कष्ट होगा। यह हमारा पृथ्वी पर कैसा चित्रण है। हम जीवन के सूर्यास्त की बात करने लगते हैं, परंतु वह पहाड़ पर चढ़ना है, उतरना नहीं। हमारा जीवन शब्द के समान बीत जाता है। अतः भविष्य की सोच रखना अच्छा है और प्रभु यीशु में विश्वास करके हमें भविष्य प्राप्त होता है। भजन 90 के 12 में लिखा हुआ है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मसीह हमारे लिए ज्ञान हुआ। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 के 30 पद में पौलुस कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यदि आपके पास मसीह है तो आपके पास ज्ञान और आशा है। भजन 90 के 17 पद में हम आगे पढ़ेंगे, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। जीवन में ऐसा कुछ करें कि वह अनंत समय में कुछ काम का हो। मेरे मित्रों, मूसा जंगल में चलते चलते प्रतिदिन किसी न किसी को दफन करने के लिए रुकता था। अतः उसे जीवन की वह समझ प्राप्त हुई जो हम में से अधिकांश को नहीं है। यह भजन कैसा मनोहर और व्यवहारिकता से भरा हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या आज मैं और आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम उसे समझते हैं? क्योंकि हमारे दिन गिने हुए हैं। आइए आज हम उस प्रभु यीशु के पास आएं, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें, क्योंकि वह हमारी सहायता करने के लिए तैयार और तत्पर है। मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति अति विश्वास योग्य है। तो आप कहेंगे कि फिर इतनी समस्या इस संसार में और मेरे जीवन में या आपके जीवन में क्यों है? ये परमेश्वर के कारण से नहीं है मित्रों। जीवन की सारी समस्याएं हमारे कारण से हैं। हम खुद उसका कारण हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिया है। संसार की समस्याएं प्रकट करती हैं कि जीवन के अंत में इससे भी जटिल समस्या आने वाली है जिसका कोई समाधान नहीं है। यदि आज की समस्या के ऊपर हम कार्य नहीं करते हैं और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को नजरअंदाज करते हैं तो आने वाले विनाश से
हम कदापि बच नहीं सकते। क्या हम पूर्ण भरोसे के साथ आज कह सकते हैं कि यीशु मेरा उद्धार करता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा? यदि आप ऐसा कह सकते हैं तो इस संसार के दुख उस अनंत पीड़ा के सामने कुछ नहीं है जो आज आप झेल रहे हैं। क्योंकि यदि आप यीशु में विश्वास करके मर भी जाएंगे तो आप यीशु में एक दिन जी उठेंगे। यदि आपके पास मसीह है तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास आशा है, आपके पास उद्धार है और आपके पास अनंत जीवन है जो परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर के विश्वास योग्य कार्य को अपने जीवन में संचालित होने दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट में होकर, कि आपने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेला है। पिता, हमारे सारे दर्शकों के साथ हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने विश्वास करने वालों के लिए वो अनंत उद्धार का दिन ठहराया है, वो अनंत जीवन ठहराया है, जिसके द्वारा से हम सदा आपके निकटता में आपकी आशीषों के भागीदार बनकर रह सकेंगे। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हमारे साथ शामिल होते हैं, प्रभु, वो किसी भी रीति से अपने जीवन में उस आनंद को ना खोएं जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त किया है, और अनुग्रह करें पिता कि उनका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस प्रार्थना को सुना। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमसे जानना चाहते हैं तो हम बहुत आनंद के साथ उसे आपको बताना चाहेंगे, पर उसके लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा, SMS करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके फ़ोन और SMS का इंतज़ार करते हैं और ये हमें बहुत आनंद प्रदान करता है। इस प्रसारण को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहें और उसके वचन पर मनन करते रहें। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, कूश। जब सुसमाचार इस्राएल से बाहर निकला तब सर्वप्रथम कूश देश का मनुष्य एक खोजा विश्वास में आया। आज का प्रश्न है, भजन 89 का 24 पद में सींग किसका प्रतीक है? ए, बैल, बी, राजा, सी, बल या ताकत, डी, शैतान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।